पौराणिक कथा के अनुसार एक बार माता सरस्वती ब्रह्मलोक में अपनी वीणा बजा रही थीं। तभी माता लक्ष्मी वहां प्रकट हुई। माता सरस्वती ने उनका स्वागत किया और आसन ग्रहण करने को कहा। उन्होंने माता लक्ष्मी से हालचाल लेते हुए पूछा कि आप अब ब्रह्मलोक में क्यों नहीं आती? तब अभिमान के साथ माता लक्ष्मी ने कहा कि उनके पास समय नहीं रहता है, और तो और उन्होंने यह भी कहा कि मैं जन कल्याण के कामों में बहुत व्यस्त रहती हूँ। आज थोड़ा समय मिला तो सोचा आपसे मिल लूं। मुझे सबको धन, वैभव और सुख देना होता है, इसलिए समय नहीं मिलता। मेरे बिना इस दुनिया का चल पाना असंभव है। वहीं माता लक्ष्मी ने माँ सरस्वती पर कटाक्ष करते हुए कहा कि अगर मुझे भी सिर्फ ब्रह्मलोक में वीणा बजाना होता तो मेरे पास भी समय ही समय होता। माता लक्ष्मी की अहंकारी बातें सुनकर माँ सरस्वती को बहुत क्रोध आया, जिसके बाद उन्होंने भी माता लक्ष्मी को कटाक्ष करते हुए कहा, यह सत्य है कि आप वैभव की देवी हैं, लेकिन फिर भी आपको चंचला कहा जाता है, क्योंकि आपके पैर एक जगह नहीं टिकते। आप में बिल्कुल भी स्थिरता नहीं है। लेकिन मैं आपके बिल्कुल विपरीत हूँ। मैं जिस जगह भी जाती हूँ वहाँ आजीवन के लिए बस जाती हूँ। आपको तो कोई चुरा भी सकता है, किंतु मैं तो बांटने से बढ़ती हूँ। माता सरस्वती ने आगे कहा कि कोई भी मनुष्य कितना भी धनी क्यों न हो, जब तक मैं उसके साथ नहीं होती उसका जीवन मिट्टी के बराबर ही रहता है। माँ सरस्वती क्रोध में आग बबूला हो रही थी, जिसके आगे उन्होंने माता लक्ष्मी से कहा कि अगर मैं न होती तो यज्ञ मंत्रोच्चारण मुमकिन न होता। बिना विद्या और ज्ञान के किसी भी मनुष्य का जीवन संभव ही नहीं है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि उनके मंत्रों के बिना भगवान विष्णु की पूजा भी अधूरी है। माँ सरस्वती के तर्कों से भी माँ लक्ष्मी संतुष्ट नहीं हुई और न ही अपनी बातों से हिली, जिसके बाद उन्होंने कहा कि अब इस विवाद का फैसला केवल श्री हरि ही करेंगे। बस फिर क्या होना था। दोनों देवियां इस बात का फैसला जानने के लिए विष्णु लोक के लिए रवाना हो गईं, जहां देवी गंगा पहले से ही मौजूद थी। भगवान श्री हरि को ध्यान में लीन देखते ही माता लक्ष्मी उनके पास जाकर बैठ गईं, लेकिन किसी ने भी माँ सरस्वती को बैठने को नहीं कहा, जिससे वो नाराज हो गई। क्रोध से लाल माँ सरस्वती ने माता लक्ष्मी से कहा, आप मुझे खुद यहाँ लेकर आई हैं और आपने मुझसे बैठने के लिए भी नहीं कहा। क्या विष्णु लोक में ऐसे ही अतिथियों का सत्कार किया जाता है? इस पर माता लक्ष्मी बोली, मेरा निवास श्री हरि के हृदय में है और देवी गंगा को स्वयं प्रभु हरि ने अपने चरणों में स्थान दिया है। इसके अलावा उनके पास कोई जगह खाली नहीं जहां आपको स्थान दिया जा सके। इतना कहकर दोनों देवियां माता लक्ष्मी और गंगा जोर जोर से हंसने लगीं। अपना उपहास उड़ता देख माँ सरस्वती के क्रोध की सीमा बढ़ती जा रही थी। तब माँ सरस्वती ने माता लक्ष्मी से कहा, आपको बहुत अभिमान है अपने वैभव और श्री हरि के हृदय में होने का, तो मैं आपको यहाँ से दूर कर दूंगी। इतना कहकर माँ सरस्वती ने माता लक्ष्मी को श्राप दे दिया, आप विष्णु लोक छोड़कर धरती पर चली जाएं और आप तुलसी के रूप में जन्म लेंगी, जहाँ जाकर आपका भगवान विष्णु से कोई संबंध नहीं रह जाएगा और धरती पर आपका विवाह किसी असुर से होगा। वही माता लक्ष्मी को दिए गए श्राप को सुनकर देवी गंगा को माँ सरस्वती पर क्रोध आ गया
और उन्होंने माँ सरस्वती को श्राप दे दिया कि वो धरती पर नदी बनकर प्रकट होंगी। यह श्राप का सिलसिला यही नहीं थमा। माता लक्ष्मी की तरफदारी में देवी गंगा ने माँ सरस्वती को श्राप तो दे दिया, लेकिन उनको ये भेदभाव बिल्कुल भी नहीं भाया। यह श्राप का सिलसिला यही नहीं थमा। माता लक्ष्मी की तरफदारी में देवी गंगा ने माँ सरस्वती को श्राप तो दे दिया, लेकिन माता लक्ष्मी को ये भेदभाव बिल्कुल भी नहीं भाया। उन्होंने क्रोधित होकर देवी गंगा को भी श्राप दे दिया कि वो श्री हरि के चरणों से निकलकर धरती पर नदी बनकर निकलेंगी और अधिक से अधिक पापियों के संपर्क में आएंगी। क्रोध की अग्नि में तपते हुए तीनों ने एक दूसरे को श्राप तो दे दिया, लेकिन जब उनका गुस्सा शांत हुआ तो तीनों को बहुत पछतावा हुआ। तब तीनों देवियां मिलकर श्राप से मुक्ति का उपाय ढूंढने लगीं, जिस पर भगवान विष्णु ने कहा कि श्राप का फल तो आपको भोगना ही पड़ेगा, लेकिन कलयुग के 10,000 वर्ष पूरे होने के बाद आप तीनों देवियां पृथ्वी से अपने लोक में आकर वास्तविक रूप में मिल जाएंगी। इस बीच आपको अपने अंश से नदियों के रूप में अवतरित होना पड़ेगा और देवी लक्ष्मी तुलसी का पौधा बनेगी। माना जाता है कि देवी सरस्वती अब अपने लोक को लौट चुकी हैं और अब गंगा के स्वर्ग लौटने की तैयारी चल रही है।